अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फेयर इन पाकिस्तान अबाउट यूएस एंड इंडिया सेंडिंग इट टू बैक टू FATF ग्रे लिस्ट। लो जी, फिर से वापस जाने लगे हैं जनाब। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। पाकिस्तान ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है इंडिया और यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर, और इनको डर ये है कि वापस FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को भेजने की तैयारी चल रही है और उसमें इंडिया और यूएस मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे बाइडन मोदी मीट। अभी रिसेंटली PM मोदी जब यूएस में गए तो वहां पर यूएस और इंडिया दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी। इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस स्टेटमेंट में सिंस ओपनली पाकिस्तान का मेंशन है, आतंकवाद का मेंशन है। तो अब देखिए, पाकिस्तान का मीडिया, इनकी सरकार इस बात को लेकर काफ़ी वरिड है कि इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट ने ना FATF की तलवार लटका दी है पाकिस्तान के ऊपर फिर से। ये इनका मीडिया खुद कह रहा है, द US इंडिया स्टेटमेंट डैंगल्स FATF स्वॉर्ड ओवर पाकिस्तान अगेन। और इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है इस स्टेटमेंट को लेकर। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों में, मोस्ट प्रॉब्ली इस साल या अगले साल की शुरुआत में, पाकिस्तान वापस FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है। और उस टाइम देखिए मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान यही कहेगा कि FATF को पॉलिटिसाइज कर दिया जा चुका है, रशिया को भी बाहर निकाल दिया, रशिया को ब्लैकलिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसे कर रहे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू गेट क्वाइट अगली। FATF आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और USA ने कहा क्या है, पाकिस्तान क्यों पैरानॉइड है FATF को लेकर। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2023 करी गई रिलीज। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 8 पायदान इंप्रूव हो चुकी है। अब इंडिया की रैंक 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से। आपको बताना है कि ये इंडेक्स कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर US गवर्नमेंट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, ये आपके सामने है इंडिया US की जॉइंट स्टेटमेंट। पहली बात तो US बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीज़ के साथ जॉइंट स्टेटमेंट इशू करता है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब नेटो देश भी आते हैं ना, उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं की जाती। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, President Joseph R. Biden and Prime Minister Modi today affirmed a vision of United States and India among the closest partners in the world। पहले तो देखिए यहाँ पे US इंडिया की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके बारे में मेंशन किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस के बारे में। आपको बताओ, एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं निसार के नाम से। और उसके अलावा इंडिया अब अर्थमेस अकॉर्ड भी साइन कर चुका है। डिफेंस की बातें हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट्स की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी जो स्टेटमेंट है सिर्फ पाकिस्तान के बारे में है। टोटल 58 पैराग्राफ्स हैं इस पूरी स्टेटमेंट में, वेरियस टॉपिक्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, हेल्थ को लेकर। इनमें से एक जो पैराग्राफ है उसमें पाकिस्तान का मेंशन है। यहाँ पे आप देख पाओगे पैराग्राफ 32, इधर लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया स्टैंड टुगेदर टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म। फिर आगे ये लिखा है कि जो भी UN लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और उसके अलावा पाकिस्तान को दोनों देश ये कहते हैं कि इंश्योर करिए कि आपकी ज़मीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना हो। यहाँ पे आप देख पाओगे, कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एंश्योर नो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इज यूज्ड फॉर लॉन्चिंग टेररिस्ट अटैक्स। अब एक बात यहाँ पर यह भी नोट करना, सिर्फ ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान की टेरिटरी, नो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वो एक टेरिटरी है जो फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। तो लैंग्वेज मैं कहूँगा भारत और USA ने बहुत ही अच्छी इस्तेमाल करी है। 26/11 की यहाँ पर बात की गई है। और फिर आप नोटिस करोगे नीचे ना यहाँ पे लिखा है कि हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को हम ये कहना चाहते हैं कि आगे आप और काम करिए और इंश्योर करिए
कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो जिससे आतंकवाद की फाइनेंसिंग हो रही हो, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये बात साफ साफ लिखी है स्टेटमेंट पे। अब ये बात पढ़ के पाकिस्तान को टेंशन इस बात की है कि वापस FATF को पाकिस्तान के पीछे लगा दिया जाएगा और इवेंचुअली पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। और पाकिस्तान, जैसे आप सब लोगों को याद होगा, अक्टूबर 2022 में ऑफिशियली FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया था। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा एक, आप कह लीजिए, सेलिब्रेशन का ओकेजन था। इनके PM ने इस पर ट्वीट करी थी, कंट्री को लगा कि ठीक है, ये अब आतंकवाद के जो शैडो है इससे निकल चुके हैं। मगर देखो, प्रॉब्लम अभी ये है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी हैं जो ना सिर्फ इंडिया को, इवन पाकिस्तान को बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली सैयद सलाउद्दीन, ये 2023 में ही आप अगर देखो कुछ महीने पहले पाकिस्तान में इसने पब्लिक अपीयरेंस दी थी। ये एक बड़ा आतंकवादी है। कश्मीर को लेकर इसने बहुत आतंकवाद कर रखा है, फंडिंग भी ये इकट्ठा करता है आतंकवाद करने के लिए। और मुझे अच्छे से याद है 2012 में ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे इससे ये पूछा गया कि कल को जी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने अगर सपोर्ट विड्रॉ कर ली, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक सुलह हो गई कि चलिए देखिए कश्मीर को लेकर अभी के लिए हम ऐसे पीसफुल तरीके से रहेंगे, आप आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप क्या करोगे। उस वक्त सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान को धमकी दे दी। इसने ये कहा था कि पाकिस्तान ने अगर कश्मीर को वापस लेने के लिए सपोर्ट विड्रॉ कर दी इनकी, तो फिर ये अपनी जो लड़ाई है ना, ये पाकिस्तान के अंदर लड़ेंगे। ये इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, वी आर फाइटिंग पाकिस्तान वॉर इन कश्मीर एंड इफ इट विड्रॉ सपोर्ट द वॉर वुड बी फॉट इनसाइड पाकिस्तान। तो अभी भी देखिए, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनके पास वेपन्स हैं, इनके पास ब्रेन वॉश लोग हैं। तो पाकिस्तान के भी हित में है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कल को अगर ये लोग जेन्युइनली पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो गए तो इन द पास्ट जो पाकिस्तान में आतंकवाद हुआ है ना, वो बहुत ही जरा छोटा लगेगा कंपेयर टू व्हाट दीज गाइस कैन डू। तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है इंडिया और USA की, इसका कुछ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है या पाकिस्तान की पब्लिक जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन के अंडर है उनके लिए स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि FATF, इंडिया, US पाकिस्तान को खुद से बचाने की कोशिश कर रहा है, इनके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसे आतंकवादी, और बाय द वे ये बस एक एग्जांपल है, ऐसे कई आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो इवेंचुअली इन दी एंड पाकिस्तान के लोगों को सबसे पहले लॉस होगा। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि टी राजा कुमार साहब क्या निर्णय लेते हैं। टी राजा कुमार साहब, मैं आपको बता दूं, आज के समय प्रेसिडेंट हैं FATF के। 2022 में इनका टेन्योर शुरू हुआ था, 2 साल के लिए ये रहेंगे FATF के प्रेसिडेंट। नाम से ये अज्यूम मत कर लेना कि ये इंडियन है, ये सिंगापुर के हैं। टी राजा कुमार ऑफ सिंगापुर ये आज के समय लीड कर रहे हैं FATF को। और इनके सामने अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन और बाकी कंट्रीज की डिमांड कि रशिया को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालो, जो मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये कर देंगे। दूसरी डिमांड ऑफ कोर्स यहाँ पर यह आएगी कि पाकिस्तान में FATF प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करे, जांच पड़ताल करे कि क्या यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या नहीं हो रही, आतंकवाद को फाइनेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही, जो डेफिनेटली हो ही रही है। और उसके बाद FATF सही एक्शंस ले, अगर पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत आन पड़ती है तो ग्रे लिस्ट में भी डाले, क्योंकि इवेंचुअली हम यही चाहेंगे कि साउथ एशिया ज़रा सेफ बने, ज़रा सिक्योर हो। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आतंकवाद के इशू को लेकर पाकिस्तान की हाई अकाउंटेबिलिटी रहे। तो आने वाले कुछ महीनों में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बनाने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी नई डेवलपमेंट होती है उस पर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2023। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी है ये रिपोर्ट रिलीज। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया 8 पायदान इंप्रूव कर चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट में। याद रखिएगा ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इन्फो है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 50% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। तो अगर आप लाइफ में एक बार जेन्युइनली UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा आइकॉनिक कॉम्बो का। यहाँ पे आप अनअकैडमी का जो बेस्ट कोर्स है वो UPSC ये परचेज कर सकते हैं। इसमें आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कोच मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि खरीद के बैठ गए उसके बाद कभी देखा नहीं कोई लेक्चर वगैरह। आपको प्रॉपर मोटिवेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर
कोड डालिए PD10 और देखोगे आप 36 मंथ के कोर्स में आप 51% सेव कर सकते हो। सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का क्वालिटी कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो जैसा हमने देखा, बिल्कुल सरपरशान ने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि जो भी ये ज्वाइंट स्टेटमेंट हुई है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट है वो पाकिस्तान को भी लेकर रखे गए हैं। जो यहाँ पर इतने ज़्यादा अब टेररिस्ट हैं या इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सीधा सीधा बोला गया है। तो इसीलिए अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा ये स्टेटमेंट जब आई तो पाकिस्तान में काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भाई अपना हल्ला गुल्ला मचाया कि ये इंडिया ने क्या कर दिया या अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जब तक हमारे पाकिस्तान में ऐसे काम चलते रहेंगे या जो मतलब ये सपोर्ट करते हैं, फंडिंग होती है, तब तो ज़ाहिर बात है इंडिया भी अपना लेगा पॉइंट, कोई ना कोई स्टेप के इनको ख़त्म किया जाए। और वो ज़ाहिर बात है वो ले रहे हैं। अब अगर निकले हैं तो ज्वाइंट स्टेटमेंट का काफ़ी एक मतलब के एक इशू बना हुआ है इधर पाकिस्तान में। तो काफ़ी अभी इसकी एक चर्चा स्टार्ट होने लगी है, क्योंकि जब स्टेटमेंट हुई थी तब भी उन्होंने ये एक हलचल मचाई थी, क्योंकि एक ध्यान की ज़रूरत थी। वो इनका ध्यान उधर गया तो इन्होंने भाई हलचल अपना मचा दी, क्योंकि इस पर DGSPR ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उससे भी पूछा गया तो उसने भी यही बोला था कि ये फॉरेन ऑफिस का काम है, वो ही मतलब के आंसर देंगे उनको कि क्या हम इस चीज़ में मुलव्वस हैं या नहीं है। लेकिन आगे एक जो पीछे एक डेवलपमेंट हुई है ना, एक जैसे सलाउद्दीन आया था, उसने मतलब के एक ओपनली आकर मतलब के उसने एक पब्लिक में बोलता रहा था कश्मीर के बारे में और इंडिया के बारे में। तो इस ये चीज़ें देखी जाती है ज़्यादातर, क्योंकि अब उसको तो एक मतलब के इंटरनेशनल टेररिज्म में ऐड ऑलरेडी उन्होंने किया भी है। नहीं, ऐसे ही है। एक तो उसका जो बयान था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बिल्कुल एक खतरनाक किस्म का था, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो उन्होंने इतनी बैक फुट के ऊपर इतनी मेहनत की है हर चीज़ जो है ना वो बनाने के लिए, तो एकदम उसको कैसे वो ख़त्म करेंगे। तो जब भी कोई कश्मीर का मामला बेहतरी की तरफ जाएगा तो वो ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई हलचल जो है ना वो करेंगे। और इस तरह उनका जो है ना वो सिस्टम चलता भी रहना या इतनी जल्दी उनसे जो है ना वो जान छुटनी भी है। लेकिन दूसरी तरफ भाई ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया और USA की, जो उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू जो ये मैसेज दिया है ना, तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सीरियस लिया जा रहा है। इस हवाले से लिया जा रहा है क्योंकि जो अभी करंट की गवर्नमेंट थी ना उसके ऊपर काफ़ी हद तक इस चीज़ का इल्ज़ाम था कि वो एक प्रो अमेरिका या मतलब अमेरिका उसके साथ है हर तरीके से, जो कि एक इमरान खान को भी जो है ना वो इस चीज़ का मानना था। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो वो एक दफ़ा वो बयानियाँ कह रही हैं, वो बातें एक दफ़ा बैक फुट के ऊपर चली जाती हैं। तो अभी तक तो ये जो लग रहा है ना ये मामला अब दोबारा इस साइड के ऊपर चल पड़ा है। देखो ना, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट कह रही है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक विचार किया या सोचा है या एक इस चीज़ को आगे लेकर चलें, तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाला एक साल बाद जो है ना वो ज़रूर किसी ना किसी चीज़ के ऊपर वो पाकिस्तान को इस चीज़ का फिर नुकसान होना है। वो चाहे ग्रे लिस्ट में चले जाएं या एक रिव्यू हो, तो वो एक मामला खराब हो सकता है। तो इस हवाले से देखा जाए तो भाई ग्रे लिस्ट का काफी भाई एक खतरा भी है पाकिस्तान को, क्योंकि पहले ही काफी मुश्किल से निकले थे। ऊपर एक जो कंट्री के अभी हालात हैं वो भी काफी नॉर्मल है, तो इनको भाई एक खुद वर्किंग करनी चाहिए इस चीज पर और इस चीज से भाई दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि दूसरी कंट्री तो भाई उनका एक मतलब के ज़ाहिर बात है उनको एक नुकसान होता है, उनको एक खतरा होता है। तो इसी बात से भाई उन्होंने तो एक मतलब के एक बोलना ही है कि इनको बंद करो या इनकी जो भी फंडिंग वगैरह होती है। हाँ सही बात है। लेकिन वीडियो काफी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।